Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। अहमदाबाद की काकड़िया झील, काकड़िया लेक के सामने से हमारी इस खास कवरेज जिसका नाम है सबसे बड़ा दंगल। पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है गुजरात में। अब सबकी नजरें दूसरे चरण के मतदान पर लगी हैं और उसमें सबसे बड़ा गढ़ है अहमदाबाद का खुद ये शहर, जहां पर दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। किसकी करवट पर ऊंट बैठने वाला है, कांग्रेस के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ, उस पर सबकी निगाहें रहने वाली हैं। बीजेपी और कांग्रेस के दो बड़े नेता इस वक्त हमारे साथ यहां मौजूद हैं। सबसे बड़ा दंगल के इस मंच में मैं चाहूंगा सभी दर्शकों से जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और पवन खेड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका स्वागत है। मनोज जोशी भी मंच में दिखाई दे रहे हैं, जाने माने एक्टर हैं, भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का खुलकर समर्थन करते हैं। और यहाँ पर एक जो जगह खाली है, यहाँ पे सीपीआई के युवा नेता थोड़ी देर में अमीक जमाई जुड़ने वाले हैं। इन सबके साथ साथ मेरी सहयोगी संध्या यहाँ पे। संध्या, बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू। बात करेंगे इस दंगल की। पहला सवाल मेरा जाहिर बात है कि संबित पात्रा जी से होगा। पात्रा जी, जहां पर हम डिबेट कर रहे हैं, दंगल कर रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी का ये जगह मानी जा रही है। क्या कुछ होगा इस बार इस चुनाव में? संध्या जी, पहली बात तो है केम छो, मजा में छो बदा। देखिए, आपने मोदी की जगह पे मोदी स्टाइल में आ गए आप तो। अरे ये बिल्कुल, हम सब अपने गुरु से सीखते हैं, इसमें क्या बुराई है। सबसे बड़ी बात है कि आज मैं मणिनगर में खड़ा हूं और इसी गुजरात के मणिनगर ने एक मणि को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भेजा है और इसलिए मैं आपको बधाई करता हूं, आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। दूसरी बात है कि सुमित जी, संध्या जी, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं कि काकड़िया झील में आप उसके किनारे जिस प्रकार से ये डिबेट कर रहे हैं, यही अपने आप में विकास की कहानी को बयान करता है। आप पूछिए यहाँ मणिनगर के निवासियों से कि क्या जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई थी, ये मणिनगर झील की परिस्थिति क्या थी। लोगों ने मुझे बताया, मैं तो गुजरात का नहीं हूं, लोगों ने मुझे बताया कि आज से 20-22 साल पहले ये इतना छोटा सा झील होता था। आज 12 गेट यहां लगे हुए हैं। अटल एक्सप्रेस नामक ट्रेन यहां बच्चों के लिए और बाकियों के लिए चलती है। लोग यहां संडे की जो शाम है वो मनाने यहां आए हैं। किसके लिए ये विकास आया है, कहां से ये विकास आया है, कौन ये विकास को लेके आया है? आपको रोक के एक सवाल भी करना चाहती हूं, क्योंकि ये विकास का मॉडल आप जो बयां कर रहे हैं, बता रहे हैं, इस विकास के मॉडल में एंट्री लेने के लिए फीस भी ली जाती है। कहीं ना कहीं ये भी लोगों को ये चुभती है, ये चीज कहीं ना कहीं चुभती है। देखिए, पहली बात तो है जहां कोई झील थी नहीं, वहां उस प्रकार से एक इतना बड़ा डेवलपमेंट का काम करना, और ठीक बात है, अगर डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए लोग खुद तैयार होकर आ रहे हैं तो हमें लगता है इस बात को बढ़ाना चाहिए। अच्छा, ठीक। विकास तो पागल हो गया था, पर ये विकास जिसकी बात संबित पात्रा कर रहे हैं काकड़िया झील के बहाने, क्या ये डेफिनेशन है? क्या कांग्रेस को ये डेफिनेशन दिखाई नहीं देती है या जानबूझ के कांग्रेस ने आंखें बंद कर ली? पवन साहब। सुमित जी, अगर संबित पात्रा जी की पार्टी का बस चलता तो ये दर्शकों से भी पैसे ले लेते हैं आने के। जिस विकास की वो बात करते हैं, खैर आजकल तो प्रधानमंत्री जी विकास शब्द ही भूल गए हैं। कभी उन्हें विकास दिखता है किसी पूनावाला के पीछे छिप जाते हैं जाकर विकास ढूंढने। कभी कोई निजामी पकड़ लाते हैं कि भैया ये विकास है। अरे अगर विकास किया है सुमित जी, तो बात करिए खेडूत के लिए क्या किया, बात करिए युवाओं के लिए क्या किया, बात करिए रोजगार के लिए क्या किया, शिक्षा का निजीकरण क्यों किया, 300% फीस क्यों बढ़ी, सरकारी शिक्षा का स्तर कहां से कहां ले आए, इसकी बात करिए, विकास का उत्तर मिल जाएगा। पवन साहब, अगर ये स्थिति है तो क्यों बीजेपी लगातार 22 साल से सत्ता में है? अगर बीजेपी विकास नहीं कर रही थी, नरेंद्र मोदी लगातार 3 चुनाव क्यों जीत जाते हैं? और एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण, आपने 2 नाम लिए, मैं चाहता नहीं था उनका नाम जिक्र करूंगा इस डिबेट में, पर यू इनिशिएटेड दिस। पूनावाला और सलमान निजामी, ये दोनों लोग आपकी पार्टी से सीधे तौर पर जुड़े रहे। आप माने या ना माने, इन्होंने एक सवाल खड़े कर दिए हैं आपकी लीडरशिप के ऊपर, वंशवाद के ऊपर। आप कहते हैं कि बीजेपी विकास को भूल गई। कहीं ना कहीं मुझे आप पर भी शक होता है कि विकास की बात होगी तो कांग्रेस भी कटघरे में आएगी, इसीलिए आप पूनावाला निजामी को याद करना चाहते हैं। सुमित जी, वो जो कह रहे हैं विकास केवल शब्द नहीं है,
विकास कार्य है, कार्य के लिए विकास शब्द बोला गया है, विकास शब्द नहीं है सिर्फ सुमित जी, बोलने प्रश्न के लिए। जवाब से था। पवन जी से सवाल। समझे, कार्य करना होता पवन है। जी ठीक है। राहुल पवन। गांधी पिछले 11-12 दिन से रोज एक प्रश्न पूछते हैं। अच्छा। बताइए उसमें अगर विकास के बारे में कुछ पूछा या नहीं पूछा, उसका जवाब क्या मिला, कोई बता दीजिए। प्रधानमंत्री ने जवाब दिया हो। नहीं, संबित अभी बात नहीं समाप्त हुई है। ठीक है। अच्छा हमारे कुछ लोगों को सुपारी दे रखी इन्होंने, कभी कोई कुछ बोल देगा, बोलता रहे। अच्छा, आप मान गुजरात रहे हैं? की जनता आप विकास मान में रहे हैं प्रश्न पवन खेड़ा पूछ जी? रही बड़ी बात है। पवन खेड़ा जी ये मनीष ब्रेकिंग शंकर न्यूज़ है। जी, सुपारी, शिवराज सुपारी। वाला, तो ये बड़े सलमान कलाकार निजामी, हैं। कांग्रेस के नेता कांग्रेस ने बीजेपी कितनी से सुपारी पैसे लेके काम कर रहे हैं। संबित जी सुपारी देने में बड़े एक्सपर्ट हैं। संबित संबित मैं जवाब देता हूं। संबित इन्होंने कहा कि रोज राहुल गांधी 12 दिनों से एक सवाल पूछ रहे हैं। अगर इसी प्रकार 12 दिन अमेठी में काम कर लिया होता ना, चुनाव- तो अमेठी में भी एक भाई, काकरिया चुनाव झील। गुजरात का मैं हो बीच रहा है, में इन्हें नहीं बोलिए बोला। लौट के आ मैं जाइए, कभी बिल्कुल बीच- पाकिस्तान चले मैं जाते, बिल्कुल कभी बीच में अमेठी नहीं चले बोला। जाते हैं। बिल्कुल चुनाव मौका कहाँ हो ये रहा मत- है भैया, बता दो शांति इन्हें। से शांति से शांति बता से। दो चुनाव मैं कहाँ हो रहा है, बिल्कुल बीच भूल में गए नहीं हैं। बोला। मैं भैया, बिल्कुल बोल दो बीच इन्हें, में चुनाव मैं गुजरात में हो बिल्कुल रहा है। बीच में ये नहीं बोला। पाकिस्तान न इसलिए जाए। शांति से एक-एक शांति करके। से। रहें। एक एक करके एक-एक देखिए, मैंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि अगर 12 दिन भी अमेठी में काम किया होता तो अमेठी मॉडल को गुजरात में दिखाते। ना अमेठी में रोड है, ना अमेठी में बिजली है, ना अमेठी में सड़क है, भैया, ना गुजरात अमेठी लौट में आइए। इलेक्ट्रिसिटी है। थोड़े और दिन यहाँ और पर गुजरात आके में आ वो जाइए। बता रहे हैं कि गुजरात को स्वर्ग बना अरे, देंगे। कुछ दिन तो अरे एक गुजारो काकड़िया गुजरात में। झील कहाँ अमेठी में अमेठी है। चले गए? मैं लौट पूछता के हूँ। आइए। दूसरी बात, गुजरात ये में बोल 23 रहे थे कि सीटों पे सुपारी कांग्रेस लिया जीती हुआ है, है। 31 में मैं से। अभी वो फोटो दिखाऊंगा। वो क्या किसका मॉडल शक्ति था? सिंह गोहिल सुपारी लिए किसका हुए मॉडल था? हैं? शक्ति सिंह गोहिल सुपारी लिए हुए हैं। था, ये शक्ति सिंह गोहिल सलमान सुपारी लिए निजामी हुए के हैं बारे में कांग्रेस पूछ का। रहे हैं। सलमान ये निजामी। सलमान निजामी के साथ शक्ति सिंह गोहिल की सभा हो रही है। डिबेट और विकास कांग्रेस जो के होना था, प्रवक्ता फिर वहीं चला गया भाई, जिसकी नहीं चिंता नहीं थी। सुमित भाई, जिसकी चिंता थी सुमित मुझे। भाई, आप भी कुछ proof कांग्रेस लाए। के प्रवक्ता ने कहा, सुनिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि इनके नेता सुपारी लिए हुए हैं। शक्ति सिंह गोहिल इनके सबसे बड़े नेता है तथाकथित। क्या उन्होंने कांग्रेस की सुपारी ली हुई है सलमान निजामी को अपने सभा में संबोधित करवाते हुए? पवन बोल जी, दीजिए सुपारी पवन ली जी, हुई है जवाब कि नहीं? दीजिए। चलिए, जवाब सुपारी दीजिए, ली जवाब हुई है दीजिए। क्या? जवाब लेते जवाब इतना जवाब बड़ा प्रधानमंत्री, सभा होगी हम सबको निजामी की। सम्मान देते हैं, आप छोटे छोटे पिद्दियों के पीछे छुप रहे हैं भैया, क्यों? जवाब दीजिए ना, जवाब क्यों नहीं देते बनरा? छोटे अब छोटे एक बात पिद्दियों के बताइए, पीछे एक नहीं, क्या अफरोज- बोल रहे हैं? छोटे छोटे अफरोज पिद्दियों के पट्टा। पीछे? अरे भैया, पिद्दी इतना महत्वपूर्ण अफरोज इनके। पट्टा। अरे क्या बोल रहे हैं? छोटे छोटे अफरोज पिद्दियों के पट्टा पीछे हम छुप एक रहे स्मगलर है, हैं। उसके साथ पिद्दी फोटो तो लिए, हम इनका भी बोल रहे हैं मालिक प्रधानमंत्री है। की। अरे पिद्दी प्रधानमंत्री, सर्वे सर्वा है। अफरोज पट्टा के और ये साथ बोल रहे हैं कि क्यों हम खड़े पिद्दी के हैं? पीछे क्यों छुप रहे बैठे हैं? उनके साथ एक-एक बैठक ले करके। रहे हैं? अरे स्मगलर के साथ जलाराम इनके बाप्पा, प्रधानमंत्री थोड़ा सा फोटो इनको खिंचवाते सौत बुद्धि आप संबित बोले। संबित, एक मिनट, पवन जी बोल रहे हैं। यही बोल रहे हैं। नहीं नहीं, आप बोलिए ना, आप क्या बोल रहे हैं? अफरोज पट्टा नाम का एक स्मगलर है सूरत का, कौन पट्टा? उसके साथ प्रधानमंत्री जी बैठक ले रहे हैं। उत्तर दीजिए। मैं उत्तर दे देता भाई, हूँ। बात फोटो ही मैं की है, उत्तर ही फोटो दे तो देता हम हूँ, भी निकाल चलिए। के दे देते हैं आपकी। चलिए, ठीक है, फोटो जवाब दीजिए। देखिए, ये विडंबना नहीं। देखिए। ये वही पार्टी के लोग हैं जो कहते थे प्रधानमंत्री, जब यहाँ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे, कि ये तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, दौड़ दौड़ के एनकाउंटर कर देते हैं। बड़ौदा क्यों आज छोड़ कहते दिया? हैं कि आतंकवादियों अरे के गुजरात साथ छोड़ मीटिंग क्यों ले दिया? रहे थे। 2 सीटों से पहले जीते थे, कहते थे बड़ौदा छोड़ के एनकाउंटर चले कर गए। देते हैं। दूसरी बड़ी बात है, प्रधानमंत्री अरे बड़ौदा सुनिए, छोड़ के साहब- क्यों साहब चले सुन गए? लीजिए। पूछिए। साहब सुन लीजिए, आप बड़ौदा अपने सवाल का जवाब बड़ौदा दीजिए। छोड़ के चले जवाब गए। देते हैं, पवन अरे जी। प्रधानमंत्री को क्या पवन जी, बोल रहे हैं? एक मिनट, बड़ौदा छोड़ के संबित, चले गए। संबित, नहीं, क्या बोल रहे हैं? एक मिनट। प्रधानमंत्री छोड़ूंगा, बड़ौदा छोड़ के चले छोड़ूंगा। गए। शांत। क्या बोल रहे बड़ौदा हैं? क्यों छोड़ दी नहीं, थी? आप बोल रहे हैं कि मोदी जी एनकाउंटर कराते थे। नहीं, बड़ौदा आप- छोड़ के क्यों चले गए? कोई सीट? नहीं बड़ौदा छोड़ के, भैया बड़ौदा की सीट गुजरात क्यों का छोड़ दी? बेटा है, मैं गुजरात बड़ौदा का ठीक है, बेटा ठीक है, है, ठीक है। कहीं वो छोड़ के नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन याद रखिए। इस बार चुनाव, इस बार का जो चुनाव हो रहा है, इस पे मेरा क्यों सवाल है। वाराणसी चले पवन गए? जी, बड़ौदा में रहते? नहीं, ठीक है, आप ठीक ये है। बता क्यों दीजिए। नहीं कर रहे? ठीक है, अरे आप आप ये गुजरात में वाराणसी चले जाते हैं, अरे अमेठी भाई, चले नहीं जाते कहा हैं। प्रधानमंत्री गुजरात में थोड़ी देर रुकिए, गुजरात में थोड़ी देर वो रुकिए। केवल नरेंद्र ठीक है भैया, शांत 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 ठीक है मनोज भाई, शांत 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 रहिए, शांत। भैया आप ऐसे हल्ला मैं करेंगे तो न्यूसेंस सुनाई एक्सेप्ट देगा। नहीं करूंगा, प्लीज प्लीज। चलिए। मैं किसी के पास नहीं आऊंगा माइक लेके, अगर ऐसे नारेबाजी चलती रही। जोशी प्लीज, ये कार्यकर्ताओं का सम्मेलन नहीं हो रहा है, ये गुजरात की जनता की आवाज जानी चाहिए। ये मुझे साथ में जो कार्यकर्ता है उनसे एक से सवाल नहीं लूंगा, मैं सब बता दे रहा हूं मैं यहाँ पे। ये न्यूसेंस एक्सेप्ट नहीं करूंगा, प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। भाई, एक वो- प्लीज, शांत शांत। वो गुजरात जी, के बेटे हैं, गुजरात के ही रहेंगे, लेकिन वो राष्ट्र के भी बेटे हैं। समझ में आया? ठीक है। ओके ओके। और ट्रेन दूसरी जा बात, रही है, दूसरी देखिए, बात, डेवलपमेंट। ये देखो, ये विकास,
ये दिख रहा है। और दूसरी एक बात, ये देखो, आपकी आंखों के सामने देखो। अरे भाई, अरे भाई, आंखों में तो दिख रहा है। अरे भाई, लोग क्या कह रहे हैं लोग? अरे कांग्रेस, अच्छा पवन जी, ये विकास जो दिखा रहे हैं, आप इस पे राज बैठे था। कि नहीं बैठे? कांग्रेस का बैठे कि राज नहीं बैठे था। इस पे? यहाँ से मिल मेरी रहा बात है। सुनिए। जवाब यहाँ से मिल रहा है, अरे बेरोजगारों से भाई, मिलता है, शिक्षा बोलिए। की वजह से कांग्रेस पूछ का लीजिए, राज था। खेडूत से पूछ लीजिए, जो आंखों से कांग्रेस दिखता का है, तो कानों राज से भी सुन था। लीजिए। तो यहाँ बकरा गाड़ियां चलती थी, बकरा गाड़ी, मैंने खुद देखा है। और ये काकरिया में इतनी गंदगी थी। चुप। ये काकरिया में इतनी गंदगी थी। यहाँ लोग, एक मिनट, यहाँ पे लोग कूदने आते थे, इतनी गंदगी थी, बदबू आ रही थी। ये काकरिया का विकास दिख नहीं रहा है आपको, और आप उसको नाम दे रहे हैं कि विकास का नाम नहीं ले रहे हैं। पवन जहाँ खड़े हैं वहां देखिए। मनोज जी, और समझिए। दूसरी एक बात, हाँ। एक मिनट, दूसरी एक बात बताता हूं। जब कांग्रेस का शासन था, यहाँ पे लड़के बाहर गांव जाते थे पढ़ने के लिए, गांव के गांव खाली होते हुए देखे। और मनोज जोशी, अब कौन से नहीं जाते हैं? अरे सत्य तो बोलना सीखो मनोज जोशी जी। मनोज भाई, आज की भाई, तारीख संबित में भाई, और दूसरी एक बात, कितने लोग बाहर जा रहे हैं? सुपारी 56,000 देने वाले लोग आप लोग गुजरात हो। छोड़ के इस एक साल में गए हैं। सुपारी अरे देने कुछ वाले एक आप आंकड़े लोग लाके हो। देखिए। मनोज कैसी भाई, बातें कर रहे हैं आप? संबित भाई, एक कैसी मिनट, बातें कर रहे हैं आप? अगर रोजगार दिया होता तो वो उस 22 साल के लड़के के पीछे क्यों पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी पड़ी है? क्यों वहां पर भीड़ दिखाई दे रही है? पिछले 10 क्यों हार्दिक साल से- पटेल से डरे हुए हैं आप लोग? मैं जवाब देता हूँ। जवाब दीजिए। मैं जवाब देता हूं। देखिए, जहां तक हार्दिक का सवाल है, मैं बड़े सम्मान के साथ, सबको अधिकार है चुनाव करने का, मगर मैं बार बार कहता हूं कि 18 दिसंबर को हार्दिक बधाई हमारे साथ होगी, हार्दिक शायद इनके साथ हो सकता है। दूसरी बात है, आप ये बताइए, देखिए मैं अपने पाटीदार भाइयों का बड़ा सम्मान करता हूं, अपने भाई हैं। ये अमानत आंदोलन की लड़ाई थी, ये रिजर्वेशन की लड़ाई थी। आज रिजर्वेशन की बात वो कर रहे हैं। खुद दिलीप बमनिया, जो उनके राइट हैंड व्यक्ति थे, परसों उन्होंने छोड़ दिया ना पास आंदोलन को। क्यों छोड़ दिया? कि धोखा दिया गया है। सत्ता के लिए कांग्रेस ने पाटीदारों के साथ धोखा किया है, झूठ बोला है, बरगलाया है। आप ये बताइए, बरगला कर, झूठ देकर पवन जी, क्या इसी तो प्रकार पवन जी, चुनाव आप जीतेंगे पे आप? खरीदी के आरोप भी लगे हैं मिस्टर जोशी, इस पे खरीदी के आरोप भी मिस्टर लग रहे हैं मनोज आप पर। जोशी इन्होंने कहते मुझसे हैं सवाल पूछा है, मैं देखिए, जवाब देता विकास हूं। मेरा देखिए, अरे सवाल पवन जी, बच्चों की खेल गाड़ी तो देख ली महत्वपूर्ण मैंने। ये सवाल है मेट्रो जिसका कहाँ जवाब भी ले है? लेते हैं पवन जी। मेट्रो कहाँ है? खेल गाड़ी चला दी, यहाँ मेट्रो चलेगी। बच्चों की इन्हें खेल गाड़ी बुद्धिमत्ता चला दी। देखिए। नहीं, मेट्रो अमेठी में बुद्धिमत्ता है। देखिए, यहाँ मेट्रो ठीक है, चलाना चलिए, चाहते हैं। मनोज भाई, अरे मनोज भाई, पूछिए मेट्रो साहब, तो मेट्रो अमेठी में कहाँ चल रही चलेगी? है, हाँ, अमेठी में। हाँ। अमीक जमाई भी जुड़ गए, सीपीआई के युवा नेता हैं, जिग्नेश मेवानी के दोस्त हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पर पवन खेड़ा है, संबित पात्रा है और जाने माने एक्टर मनोज जोशी जी मेरे साथ हैं। आप सबका स्वागत है। मैं एक बात को शुरुआत करना चाहूंगा इस डिबेट की, संबित आपसे। विकास पे बात क्यों नहीं हो रही है? एक मिनट, ए भाई भाई भाई, शांत 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 शांत। जनता की बात जाने दो, ये हंगामे के बीच में आवाज मत दबाओ। सवाल पूछे जाएंगे और जवाब देने दो आपके नेता को, इसीलिए नेता लोग आपके मंच पे आए। संबित भाई, एक मिनट प्लीज, मैं ताली सुनने नहीं आया हूं। संबित भाई, विकास की बात क्यों नहीं हो रही है? ये मणिशंकर अय्यर, ये शहजाद पूनावाला और ये चाय वाला, ये सब की बातें क्यों शुरू हो गई? मुझे आप 10 सेकंड दीजिए, सिर्फ विकास की बात करूंगा, उसके बाद आपके प्रश्न 10 का उत्तर सेकंड, भी दूंगा। ठीक है। ठीक है। जीडीपी जो गुजरात की थी, जब कांग्रेस की सरकार थी 71,886 करोड़, जब मोदी जी की सरकार आई 10,33,791 करोड़, जब कांग्रेस की सरकार थी पर कैपिटा इनकम उस समय थी 13,665 रुपीज, मोदी जी की सरकार आई पर कैपिटल इनकम बना 1,41,504 रुपीज। कृषि उत्पादन जब मोदी जी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, कॉटन मात्र 26 लाख बेल्स, मोदी जी की सरकार आई 98 लाख बेल्स, ग्राउंडनट 10.32 लाख मेट्रिक टन उस समय, अब 20 लाख। अब गरीबी की बात करिए। अब गरीबी की बात करिए। किसकी? 22 साल पहले कितने चलिए। लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह ठीक रहे थे? है, आज की इसके तारीख भी में आंकड़े कहाँ रह लेकर रहे हैं? आया हूं ये और भी आपको बताइए। जानकर खुशी होगी सुमित जी, जी, आपने जी। आंकड़े मांगे, मैं आंकड़े दे रहा हूं। मैं गुजरात की जनता का अभिनंदन करता हूं कि गुजरात लगातार विगत 5 वर्षों से सबसे ज्यादा डेवलप्ड स्टेट है 30 भारतीय स्टेट्स में। 10.1% ग्रोथ रेट के हिसाब से सबसे डेवलप्ड ग्रोथ स्टेट के नाम पे पवन जी, गुजरात जाना जाता है। पवन खेड़ा, जवाब दीजिए, पवन खेड़ा। आपने मुझसे पूछा पाकिस्तान, 10 सेकंड सेकंड में पवन भाई, विकास 10 बता सेकंड। दूंगा, मैं समझ गया। 10 ही सेकंड में बता हाँ, सकते हैं, 10 उससे ज्यादा अमेठी 11 वाले सेकंड 10 लगेगा सेकंड कभी में नहीं। बता सकते हैं। नहीं, अमेठी वाले 10 सेकंड में बता सकते हैं। एनुअल ग्रोथ रेट उनके मैं लिए बताता हूं। विकास
या जब ना आखिरी विकास, वो कांग्रेस की केवल सरकार गांधी जी थी, हो, वो केवल 16.73% सोनिया गांधी था। और राहुल आज गांधी होते हैं और 10 कोई पे ले नहीं। आए। जवाब। और ये बात करते हैं मूंगफली और कपास की, वो तो किसान बेचारा मेहनत करके लगा रहा है, उसको कीमत नहीं दे पा रहे हैं उसकी। ये है इनका विकास का मॉडल। और 10 सेकंड भी नहीं कर पाए पूरे, क्योंकि इनके पास कुछ पॉइंट्स ही नहीं आप थे। इनसे बताइए बाकी ना, सारी बातें आप करा दो, बताइए चीन, भैया। अफगानिस्तान, पवन जी, पाकिस्तान एक करा ही दो। सवाल है आपसे तो। विकास पे एक ही ये नहीं सवाल है जवाब दे आपसे पाएंगे तो। आपको। 22 मैं सालों से इनसे बीजेपी पूछता क्यों हूं। जीत रही है? आप- 22 सालों बहुत से अच्छा कांग्रेस प्रश्न क्यों नहीं है। जीत पा रही है? इस प्रश्न का कांग्रेस की उत्तर स्थिति ये है, ऐसी क्यों है सुमित जी, कि इस आपको प्रश्न- अपने नेताओं को आउटसोर्स करना पड़ा? आप जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल के सारे इस चुनाव प्रश्न जीतना का उत्तर चाहते भी हैं। सुन लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर संबित जी को तब दीजिएगा जब ये पूछते हैं कि 70 साल में से 60 साल कांग्रेस क्यों जीतती आई है। काम किया तभी जीतते आए हैं। तो इसका मतलब काम किया ना? इसका मतलब 22 साल पिछले काम किया ना? 5 साल से- इसका मतलब 22 साल काम पिछले किया ना? 5 साल पवन से जी, इसका मतलब गुजरात 22 को साल काम रसातल किया में है। ले जाने पवन वाला जी, उन्होंने खुद कौन? उत्तर दे दिया। अरे 2 मुख्यमंत्री ठीक है। बदल दिए, पवन 3 जी, साल में पवन जी, मुख्यमंत्री तक नहीं टिका पाए। गुजरात का आप सवाल, पटेलों के गुजरात का खिलाफ सवाल। थे, कभी केशुबाई को झटका दिया, कभी आनंदीबेन को झटका दे दिया। ठीक है, अरे पवन जी। साहब, किस तरह की राजनीति है पवन जी, आप? तो फिर 22 साल से क्यों नहीं है सत्ता में यहाँ पर कांग्रेस? इसका जवाब भी चाहिए। आप इनसे एक बात पूछिए, 70 साल अरे में सब कुछ सिर्फ हम ही 80 से साल क्यों पूछेंगे रही तो है आप सत्ता चुनाव में? लड़ने क्यों आए थे? बताइए। घर बैठ जाते सब कुछ। इस बार क्या ऐसा करिश्मा कर पूछिए। पाएंगे? ये हमसे इस बार बार-बार करिश्मा बोलते कर हैं पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर मोदी ये मैजिक की 22 बात होती है, 22 साल राहुल समाप्त। गांधी की आंधी देखने को मिलेगी यहाँ पर। आपको नहीं दिख रही? आप जाइए उनकी रैली देख ओहो, लीजिए, खाली नतीजों कुर्सियां में- हैं मोदी जी नतीजों की की रैली बात कर रही हूँ, में, नतीजों में खाली देखने को कुर्सियां हैं या मिलेगी नहीं है आंधी। पवन बताइए। जी, इस दंगल को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल हम रुकेंगे। आप सबको थोड़ी देर, ठीक, जोशी जी हमें रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक। कौन बड़ा नेता आपके लिए? राहुल गांधी की हार्दिक पटेल आज की तारीख में? वोटर से हार्दिक बड़ा पटेल कोई की नहीं राहुल है। गांधी? वोटर से बड़ा कोई नहीं है आपके लिए नेता होंगे। नेता नेता वोटर से बड़ा कोई नहीं है। वोटर नेता अमीक बनाता जमाई। है, नेता बिगाड़ता है, नेता को अमीक गिराता है। अमीक मनोज भाई मैं आता हूं। अमीक जमाई, आप घूम रहे हैं जिग्नेश मेवानी के इलाके में प्रचार करके आए। आप कह रहे हैं इस इलाके में ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम है, आपको आने में इसलिए लेट हो गया। अगर ये स्थिति है तो फिर मोदी का क्रेज क्यों है? मोदी क्यों चुनाव जीतते जा रहे हैं? मोदी के पीछे क्यों तालियां बजती है? क्यों यहाँ मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं हमारे जो देश के, हमारे जो राष्ट्रपिता हैं, हम सब लोगों के जो राष्ट्रपिता हैं, हमारे जो बापूजी हैं, बाप हैं, उनकी सरजमीन पर मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। किसी को शक तो नहीं है ना? किसी को शक है तो हाथ उठाइए। वो हमारे नंबर 2 सवाल पे आइए। नंबर 2 मैं सवाल आइए। पे आ रहा हूं। बिल्कुल। मैं आज हमारे बाप तो बापूजी हैं, हमारे बाप तो महात्मा गांधी हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? संबित की बात की तरफ आ रही है क्या? मैं अब मुद्दे पे आ रहा नहीं, हूँ। मैं तो एक बात पूछता मैं हूँ, मुद्दे पे आ इन्होंने रहा हूँ। कल रात को आपके चैनल में कहा मुझे कि बोलने मोदी जी को दीजिए। जाके जामा मस्जिद में नाक रगड़ के 2002 के लिए मुझे माफी आप मांगनी बोलने चाहिए। दीजिए। ठीक है, मैं मुद्दे गुजरात पे की आइए। जनता अमित से जी, मुद्दे पूछता पे हूँ, आइए। क्या अमित जी। 2002 के लिए मोदी जी को जामा मस्जिद मुझे से बोलने माफी मांगनी दीजिए। चाहिए? बस संबित। माफी आप मांगनी बोलिए। चाहिए क्या? क्या मोदी जी को अमिक जामा मस्जिद अमिक जाके माफी कंप्लीट मांगनी करिए। चाहिए क्या? संबित इसका एक जवाब आप मिनट, दीजिए। संबित एक मुद्दे मिनट पे आ रहा हूँ। कंप्लीट। हाँ मैं कंप्लीट मुद्दे करिए, पे आ रहा हूँ। घुमाइए मत, कट टू कट। आज मेरी जो मीटिंग्स हुई, जो मीडियम स्केल की इंडस्ट्रीज है पूरे गुजरात में, उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने, मोदी साहब ने चाइना से दोस्ती करके 2200 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चाइना की हमारे गुजरात में आ रही है। उसने ये बोला कि जो हमारा एमएसएमई है, एमएसएमई मतलब कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, हमारे हाथ में कटोरा आ गया है। ठीक है, इसका गुजरात में जवाब चाहिए। जो हमारा इंडस्ट्री है, नोटबंदी, GST हम का देते हैं आदेश रोजगार हुआ है। जाके ठीक है। गुजरात के लोगों अमित जी, को। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चाइना- नोटबंदी, GST का मैं आदेश आऊंगा, हुआ मैं आऊंगा, है। बैठिए। है आप भाई। बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। सुमित जी मैं बोल रहे हैं, आऊंगा, आप मैं भी आऊंगा, चाइना से मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। चाइना से चाइना भी हमारे बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री को प्रेम क्यों है? ठीक है, मनोज- जवाब ले लेते अरे भाई, मनोज जोशी मैं बोलना एक ही चाहता हूं। उदाहरण देता हूं। मोरबी की जो टाइल इंडस्ट्री है, वो पूरे एशिया में चाइना को भी टक्कर देती है, और सभी देश को क्या बात करते हैं, झूठ फैला रहे हैं आप। ठीक है, संबित जी, संबित जी, एक अब जवाब देंगे संबित जी अभी? जी। हाँ, मैं देखिए, मुझे जवाब मांगा है इन्होंने। बोलिए, चाइना बोलिए, की बोलिए। 2200 मैं इंतजार कर रहा हूं आपका। एक यहाँ पे सेकंड। आई हैं, आप जमीन हो दे गया, रहे हो गया, हो, सुनिए। आप उनको देखिए- फाइनेंस दे रहे हो। देखिए अमित हमारे भाई, गुजरात की कंपनियों अमित का क्या भाई, हुआ? अभी के अभी मैंने यहाँ पर आंकड़ों के माध्यम से एमएसएमई आपने पूछा, अगर आप लोग शांत रहेंगे तो मैं एक आंकड़ा रखना चाहूंगा।
आप देखिए एमएसएमई जब कांग्रेस की सरकार थी कितने एमएसएमई गुजरात में थे 1,78,627। मोदी जी के आने के पश्चात कितने एमएसएमई हुए 3,76,356। स्वाभाविक रूप से 2 गुने से अधिक एमएसएमई की वृद्धि मोदी जी के आने के पश्चात हुआ है। चाइना का प्रस्ती का बंद मतलब कितने हो क्या गए? है? आप चाइना को क्यों गाली दे चाइना रहे हैं? प्लस क्यों है अरे आप? अमित भाई क्यों चाइना भाई को सब क्यों कंपनी गाली दे आएगी रहे चाइना हैं? की यहाँ पे? डायरेक्ट वाले निकाल देंगे आप हमारे भारत की अच्छा बड़ा सुनिए है। सुनिए चाइना अमित के लिए पवन बड़ा दर्द है संबित जी इनके मनोज दिल जी में। जनता के सवाल लेते हैं क्यों जनता का गाली दे मंच रहे है हैं? वाह, वाह। जनता के सवाल लेते हैं सुमित जी चाइना thank you, को sir. दे सकते हैं क्या आप Thank you. बताइए वो तो उनकी आइडियोलॉजी वहाँ बैठती है। Only I don't want to talk with Congress or BJP. I just only want to talk with Mr. Jignesh Mewani. जिग्नेश मेवानी जैसी शक्तियां गुजरात में नहीं चल सकती। वो राष्ट्र विरोधी कन्हैया कुमार हमारे यहाँ गुजरात में आके कैसे प्रचार करेगा? अब जल तेरे कातिल जिंदा है हम शर्मिंदा ऐसा प्रचार करने वाला गुजरात में कैसे पांव रख पाएगा? ठीक है चलिए अमित, इस आप सवाल प्रचार का कर रहे हैं कन्हैया कुमार आपके दोस्त हैं आप जेएनयू में उनके साथ खड़े थे अमित जवाब दीजिए इस सेंटिमेंट का देखिए देखिए एक बैठिए बैठिए यहाँ मुद्दा कन्हैया कुमार नहीं है। अरे आप लोग हम मित्र हैं चर्चा भैया कर रहे कन्हैया हैं। जी तो सवाल गुजरात कर सकते कहाँ हैं जा ना? रहा है? एक मिनट। पाटीदार जब आज आंदोलन कर रहा है, पाटीदार हार्दिक पटेल जब आज आंदोलन कर रहा है, आप उसको कह रहे हैं वो गद्दार है। आज जो शेड्यूल कास्ट है वो आंदोलन कर रहा है, आप जिग्नेश को कह रहे हो वो नक्सल है। हमारे प्रधानमंत्री खुद अपने आप को ओबीसी में ले आए, 2014 में अपने आप को ओबीसी में ले आए। अमित जमाई मेरा सीधा सवाल आपसे आपने जिग्नेश मेवानी के लिए प्रचार किया आज ये इल्जाम लगा जिग्नेश मेवानी पीएफआई से पैसे ले रहे हैं वो पीएफआई जिसपे सरकार को शक है कि आतंकवादियों से मिली हुई है देखिए अगर इसमें कोई फैक्ट है, सरकार है, इलेक्शन कमीशन है, वो कार्रवाई करे। और दूसरी बात, मध्य प्रदेश में जो भाजपा के आईएसआई एजेंट पकड़े गए थे, एक हार्दिक क्या खड़ा हो गया, एक जिग्नेश क्या खड़ा हो गया, एक अल्पेश ठाकुर क्या खड़ा हो गया, यहाँ से लेकर संबित दिल्ली जवाब का दीजिए, तक- संबित दिल्ली का जवाब तक दीजिए। हो युवाओं गया। से डर रहे हैं ये युवा ब्रिगेड हार्दिक से से डर क्या रहे हैं कि दिक्कत है? संबित जवाब दीजिए संबित जवाब अमित दीजिए भाई क्या बोल रहा है वो? अमित जी एक सेकंड मैंने सुना आपको अब मुझे जवाब देने के अमित बोला। भाई, एक सेकंड नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। शांति से आज आपका मैं नंबर आज 1 आपका पहली बात मैनिफेस्टो आया है। अब मैं बोल सकता हूँ आज मैनिफेस्टो आया, एक लाइन की बात, आज भाजपा का मैनिफेस्टो परसों आया था है। मैनिफेस्टो भैया आज नहीं परसों आया आया। है। और पाटीदार आपको समाज पता को होना जो चाहिए। आरक्षण देने का वादा था उसका क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या नहीं है? दे रहे क्या हुआ आरक्षण? कांग्रेस देगी ना अब मैं देखिए पहली बात मैं एक चीज का ऑब्जेक्ट करता हूं आदर पूर्वक करता हूं। आपने कहा कि 2014 में मोदी जी ने अपने आप को ओबीसी बना दिया। देखिए ये बहुत गलत बात है। कल इसी प्रकार कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था कि मोदी जी को जामा मस्जिद में जाके नाक रगड़ के माफी मांगनी चाहिए और आज आप कह रहे हैं कि मोदी जी नकली अरे ओबीसी ये ऑन द रिकॉर्ड है। नकली ओबीसी है। On the record और है। सुन लीजिए नकली ओबीसी हैं। वो भी नकली ओबीसी हैं। इंडक्ट हुए हैं उसके अरे अंदर। नकली ओबीसी हैं। ये जैसे बताइए पाटीदार मोदी भाई जी को मान नकली रहा है। ओबीसी बताने वाले ये मान कौन है? कि हमको ये इंडक्ट कौन है किया मोदी किसी जी ने। को? वैसे ही वो अब भी आए। कांग्रेस के लोग मोदी जी के नकली हिंदू बता रहे हैं, ये नकली ओबीसी बता रहे हैं, नीच बता रहे हैं, तू जाके चाय बेच बता रहे। अरे मणिनगर माफ करोगे संबित बिल्कुल संबित नहीं। संबित ऐसे प्रोवोकेटिव स्पीच की जरूरत क्या है आपका आखिरी जीत आवश्यकता है है। हिंदू क्यों मुसलमान पाकिस्तान। क्यों मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर। विकास पे रहिए ना मैं विकास पे रहिए ना विकास समित भाई विकास कहाँ है? मनोज जोशी कांग्रेस जो है वो विकास के मुद्दों को भटका रही है और ऐसे અને આવી રીતે बात कर रहे हैं मोदी जी। माणसोने विकास लावी, का तो नाम ही नहीं आयात ले रहे। કરીને ગુજરાતમાં विकास इलेक्शन का लड़े नाम છે मोदी जी के कांग्रेस। मुंह पे आता ही नहीं नहीं पर है। आपके नेताओं को समझाइए मॉडल का ना नाम ही नहीं मणिशंकर आता। अय्यर ने क्यों नीच बोला अरे उनको छोड़िए। मणिशंकर अय्यर जी ने क्यों जिसने नीच कहा बोला उसको भाई बाहर कर दिया हमने निकाल कर। कहाँ किया सस्पेंड किया बाहर नहीं किया बाहर कर सस्पेंड दरवाजा किया दिखा दिया। है एक्सपेल नहीं किया है संबित पात्रा जी ने प्लान था। मोदी जी को देश का मैं बाप ये बोला बोलना अभी भी चाहता इसी हूँ कि पार्टी में। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर देश मैं का आज अपमान। मोदी हाँ जी ये के वाला साथ- मामला भी है पाकिस्तानी हाई हाई कमिश्नर के साथ कमिश्नर मीटिंग से क्यों होती है कांग्रेस अरे के लोग किसने किया और उसको अहमद जाके पटेल पूछिए, को हमने मुख्यमंत्री अरे बनना मनमोहन है। सिंह जी था उसमें कहा गया अमित अंसारी जी था उसके अंदर पाकिस्तान कौन है बोलने वाला? ओवैसी के साथ अमित शाह मीटिंग सुमित करते हैं, अवस्थी जी, छिपकर। मैं एक सवाल सुमित पूछना जी, कंप्लीट कर चाहता लूं। हूँ। देखिए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मियां अहमद पटेल चीफ मिनिस्टर बने अरे या मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान की क्यों अम्मी के पाँव बोलेगा छूने क्यों चले या गए थे भाई? पाकिस्तान ट्वीट करने वाला कौन है मियां ये नवाज शरीफ की पाकिस्तान के अम्मी के लोगों के पाँव साथ छूने क्यों क्यों मीटिंग चले गए थे करेंगे भाई? ये मैं समित पूछता भाई, हूँ समित भाई, पवन जी, समित भाई, पवन पवन जी जी मना रहे हैं नवाज समित शरीफ भाई, का।
पवन जी, अमित भाई, भाई, पवन जी, शॉर्ट्स करें पवन जी, अमित पवन जी, शर्म आनी भाई, चाहिए। पवन जी, हेलो, पवन जी, अमित भाई जवाब दे। अहमद पटेल कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने खुलकर कह दिया है वो कोई पद नहीं लेंगे गुजरात सुमित भाई, पाकिस्तान क्यों सुमित आपके भाई, समर्थन में खड़ा खुलकर है? बोल दिया तो है सुमित क्यों भाई, तो क्यों इश्यू बनाया जा रहा है? सुमित भाई, पाकिस्तान क्यों आपके पक्ष में अरे खड़ा है? अमित ये भाई बताइए। जवाब दे। एक मिनट सुनो, एक सुनो, मिनट सुनो। तो होर्डिंग समित भाई जवाब दे। अमित जी सवाल करें। समित भाई जवाब दे। बोलिए, बोलिए। वो महबूबा मुफ्ती जो अफजल गुरु को शहीद मानती है आज भी, हो आप बताओ। अफजल गुरु को शहीद इनको मानती कोई है दूसरे आज भी। मुद्दे मिलते नहीं जो है। कहती थी ए भाई, कश्मीर की आजादी चाहिए, भाई, नरेंद्र मोदी साहब ने भाजपा अरे ने भाई, नहीं, कैसे सबसे समझौता बड़ा किया? सवाल अब यही है, ठीक है, ये सारी बातें हैं, अरे लेकिन भाई, सबसे बड़ा सवाल ये है कि फिर से हम हिंदू मुस्लिम के बंटवारे में आ गए हैं। ये क्या है? नहीं, चुनाव कांग्रेस- आता है, हिंदू मुस्लिम ये कार्ड कांग्रेस- खेलने लगते हैं। हेलो, कांग्रेस इस देश में जब तक शासन कर रही थी, जी जवाब दें। ज्यादा देखिए, लोग मैं इस आपने MLA हिंदू भाई मुस्लिम को के विषय में सवाल उठाया। मैं आज पूछना चाहता हूं कि कपिल सिब्बल क्या भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं? कपिल सिब्बल क्या भाजपा से हैं? कपिल सिब्बल ने जिस प्रकार से राम मंदिर की सुनवाई को 2019 तक टाल देने की बात की, मैं आज पूछना चाहता हूं, मंदिर बनाना चाहते हैं या मस्जिद बनाना चाहते हैं? अच्छा मंदिर चलिए, बनाना ये चाहते सवाल हैं ये या सवाल मस्जिद बनाना पूछ- चाहते ये हैं? सवाल पूछ रहे थे पवन जी, मंदिर फिर से बनाना वही चाहते राम हैं या मंदिर का मस्जिद मुद्दा आ बनाना गया चाहते है। हैं? राम मंदिर मंदिर बनाना का चाहते मुद्दा हैं या आ गया है। मस्जिद बस आ बनाना जाइए। चाहते हैं? वही मैं बोल रही विकास हूँ, कहाँ ये गया? सही है विकास? गलत एक है? एक करके मस्जिद सुनाई देगा। पवन जी, विवेक तंखा भी कांग्रेस के एक एमपी हैं एक और सुनिए, वकील हैं। सुनिए, सुनिए। उसी दिन वो शंकराचार्य के सुनो, वकील से सुनो। मंदिर के पक्ष में पवन जी बताइए, कुछ बोल रहे उसका हैं। जवाब ये नहीं देंगे। मैं तो बोल रहा उसका हूँ कि जवाब ही नहीं मंदिर देंगे। चाहते हैं या ये मस्जिद? चाहते ही नहीं है सोनिया मंदिर जी बने। मस्जिद चाहती हैं, हम अरे मंदिर चाहते राम हैं। मंदिर ये अगर ये फर्क दिखाना है। आप चाहते हैं, मस्जिद चाहते हैं, तो ये हम कोर्ट मंदिर में चाहते जाकर हैं। के लिए तो इसको इसमें क्या कैसे छुपाने की रोजगार, बात है? रोजगार, फिर से हिंदू का कार्ड एक खेला एक जा रहा सवाल। है। जनता नहीं चाहिए मांगे मंदिर, नौकरियां। नहीं चाहिए मस्जिद हमको। पहले अरे वो जवाब आपने दीजिए, जाकर नौकरी कपिल की सिब्बल को बात क्यों है। भेजा सुप्रीम कोर्ट में? संध्या सवाल। जारी करने के लिए। रोजगार कहाँ गया? संध्या बड़ा सवाल सवाल। है, इनको मंदिर नहीं चाहिए, मस्जिद नहीं चाहिए, इनको रोजगार चाहिए। ये जो युवा है रोजगार के आंकड़े मैं गिना देता हूँ। जब कांग्रेस की सरकार थी, अरे भाई, एम्प्लॉयमेंट रेट संध्या, 42% था। सवाल मोदी है, जी की सवाल। सरकार के बाद 10% हो गया है। मैंने रोजगार की बात की है। संबित जी, पवन जी, एक मिनट। संबित जी, पवन जी, पेट भरता है किसी का। पवन जी एक मिनट। मैं सर से पूछना चाहता हूँ, आप जिग्नेश मेवानी तौर से आए, तो जिग्नेश मेवानी ऐसे बोलते हैं कि मैं भी एक दलित हूँ, मैं भी दलित हूँ यहाँ से, और जिग्नेश मेवानी ऐसा बोलता है हर दलित गटर में उतरता है, तो जिग्नेश मेवानी क्या दलित है? नरेंद्र मोदी साहब ने आज तक किसी को गटर में नहीं उतारा। टेक्नोलॉजी है, आश्रम रोड पे, सीजी रोड पे आके देख लो, और कोई दलित कांग्रेस के साइड में नहीं है, सब भाजपा के ही साइड में है। अच्छा, मैं ठीक है। आपको- जवाब मैं आपको बैठो, एक बैठो। जवाब दे देना चाहता हूँ। बैठो 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 सुनेंगे जवाब? बैठो। दलित जो यहाँ के मिनिस्टर हैं, जब उनके पास समाज के लोग जाते हैं, भाजपा सुनो, के सुनो। मिनिस्टर सुनो, अब जब सवाल वो पूछा, जाते जवाब हैं सुनो। ना, तो दलित कहता है भाई साहब हाथ जोड़ते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, सब दिल्ली से सेट होता है। तो आज जिग्नेश, आज हार्दिक जब एक हो गए हैं, मैं सुमित भाई, मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूं, आज मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि हार्दिक, जिग्नेश, अल्पेश का ये जो गठजोड़ हुआ है, ये आखिरी पारी है मोदी साहब की गुजरात में। चलिए ठीक है। ये 18 तारीख को देख लेंगे। ये 18 तारीख को 14 તારીખે જોઈ લઈશું કે કોણ રહે છે અને કોણ નથી રહેતું. ठीक है। અને ભાઈ, ठीक है, सवाल। અને ભાઈ બીજી એક વાત, આ બહારના ભાડાના ટટ્ટુ લાવીને કોંગ્રેસ અહીંયા જીતવાના સપના દીવા સ્વપ્નો જોઈ રહી છે. અને मनोज भाई, અને એક મિનિટ मनोज भाई, सवाल। एक मिनट सर, किसकी जातिवाद बेइज्जती कर रहे की हैं? राजनीति की शुरुआत बेइज्जती कर रहे हैं कांग्रेस आप ने ही लोग, की है इस बेइज्जती देश कर रहे में. हैं। ठीक है, सवाल कर रहे हैं बेइज्जती सवाल आपकी। सवाल ठीक है, सवाल बर्दाश्त करेंगे? सवाल मेरा संबित पात्रा आपसे सवाल। भाड़े मेरा નથી सवाल है આવે. संबित पात्रा भाड़े નથી सवाल આવ્યો. कर रहा है भैया सवाल तो બીજું कीजिए। गुजराती. संबित पात्रा। मेरा सवाल है भाड़े संबित के पात्रा और टट्टू मनोज लग सर रहे से। हैं। ભાડે આવ્યો शर्म છે. आनी चाहिए मनोज आप। भाई मेरी सवाल सुनिए, मनोज भाई मेरा सवाल सुनिए। भाई बैठ एक जाओ, सेकंड। बैठ जाओ पीछे। 2014 के लोकसभा चुनाव के समय એ ભાડે આવવાનો સબૂત છે તારો. 2014 में जो આવા 2014 में ભાડોતરીથી लोकसभा ઇલેક્શન चुनाव ન के समय જીતાય. मोदी जी ने बोला आवाज था, भाड़ोतरी थी, मनोज भाई इलेक्शन मेरी नहीं बात जीता सुनो है। आप,
आपको, आप सुन नहीं ठीक है, देते। सीधे सवाल करो, सीधे सवाल सर करो। सर 2014 में मोदी जी ने कहा था एक सिर हम काटे हमारा एक सिर कटेगा, हम 10 सिर काट के लेके आएंगे। क्या मोदी जी 10 सिर काट के लेके आए? वही बात, पाकिस्तान के 10 सिर काट के लेके आए मोदी जी। वही बात, बैठो। सुमित जी मैं इसका उत्तर देता हूँ। बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल ये दीजिए। वाजिब प्रश्न है। आप पहली बार आपने देखा पीछे। कि आप ही के मोदी जी ने, यही मणिनगर के मोदी जी ने किस पीछे, प्रकार सर्जिकल स्ट्राइक किया, और कांग्रेस पार्टी ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक झूठ है, आर्मी झूठी है, और इसी कांग्रेस पार्टी ने आर्मी के अध्यक्ष को सड़क का गुंडा 15 लाख का बताया। क्या हुआ? आप बताइए इस पार्टी के साथ बोला रहना था। है या मोदी जी के साथ रहना है? बांग्लादेश किसने दूसरी बनाया, बात है, पूछो। आज मोदी जी ने बांग्लादेश 200 किसने बनाया? आतंकवादी, इन्होंने। आज मोदी जी के राज अटल में बिहारी 200 वाजपेयी ने इंदिरा आतंकवादियों गांधी को को दुर्गा काबू बोला, में मार दिया कीजिए। गया। नहीं, मैं आपको मैं आपको समय दूंगी संबित जी। अभी हमें नहीं। ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, हमारा लाइव प्रोग्राम है, ये ब्रेक के लिए हमें फिलहाल रुकना पड़ रहा है। बोलते थे कांग्रेस से पाकिस्तान के सर पवन जी, पवन जी, इमोशनल पीछे। पीछे से, हाँ। राहुल गांधी मंदिर क्यों जा रहे हैं? राहुल गांधी अभी मंदिर क्यों जा रहे हैं? राहुल गांधी मंदिर के चक्कर क्यों काट रहे हैं पवन जी? जी, पवन राहुल गांधी मंदिरों के चक्कर क्यों काट रहे हैं? अरे अगर राहुल जी, गांधी डाकोर में मंदिर जाकर- जाए तो किसी को आग क्यों लग रही है? बताइए। मोदी जी कहते हैं कि अरे पत्थर जा रहा है, भगवान को पत्थर बोल रहे हैं मोदी जी। नहीं खुद करें तो शंकर और हम करें तो कंकर। अरे बताइए, पवन जी, कमाल है। पवन जी, ये हिंदुओं को आतंकवादी हम लोग बताने ये वाले, कहते हैं हिंदू ये होते हिंदुओं आए को हैं। आतंकवादी राहुल बताने गांधी वाले मंदिर जाए, आज हिंदू बन भगवान रहे को हैं। आपत्ति है। भगवान राम के खिलाफ खड़े हैं। जाएगा। देने वाले आज बार भगवान राम के जाएगा। भक्त बन रहे हैं। रोक के दिखाइए, कोई रोक के दिखाइए। हम लोग मणिनगर में खड़े हैं। हम लोग मणिनगर में खड़े हैं। अहमदाबाद में जो कुछ हुआ गुजरात दंगों के वक्त में, क्यों राहुल गांधी वहां नहीं जा रहे हैं? क्यों राहुल गांधी किसी मस्जिद मजार पे नहीं दिखाई दिए? क्यों क्या राहुल चाहते गांधी ने हैं? तमाम अल्पसंख्यकों को छोड़ दिया पीछे? आप क्या चाहते हैं? पुराने जख्म नहीं जा कुरेदते रहे, जाएं, कुरेदते नहीं जाएं, जा कुरेदते रहे, जाएं। नहीं जा रहे, नहीं जा रहे, नहीं जा रहे। गुजरात में नहीं गए हैं, गुजरात में नहीं गए। सुनिए भाई, अच्छा, प्रूफ हो तो दिखा दीजिए आपके पास, प्रूफ हो तो दिखा दीजिए। संबित पात्रा, मनोज जोशी एक तरफ, तो पवन खेड़ा और अमीक जमाई एक तरफ, और साथ में संध्या मेरी सहयोगी है। सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है, सवाल जवाब का सिलसिला। दोस्तों, कुछ महिलाओं के सवाल आने बहुत जरूरी है। शांत, आप किससे पूछना चाहती हैं? मैं कांग्रेस से पूछना चाहूँगी कि अब तक 20 to 25 इयर्स से यहाँ पे भाजपा आ रही है, राइट? केंद्र में रह के कांग्रेस ने वहाँ पे क्या डेवलपमेंट किया है, ये मुझे आप बताएं, क्योंकि यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि कितना डेवलपमेंट है, राइट? लेडीज़ की ओर से आप देखें तो भी यहाँ पे बहुत फ्रीली लेडीज़ घूम रही है, सेफ्टी यहाँ पे ज़्यादा है लेडीज़ की। बैठिए, ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। पवन जी जवाब दीजिए। पवन बड़ा जी, गंभीर प्रश्न है। जब निर्भया हुआ था दिल्ली में, तो बड़ा फास्ट ट्रैक कोर्ट का एक हम लोग लाए थे, जिसमें कि जो रेपिस्ट है उसको तुरंत से तुरंत, कड़ी से कड़ी सजा मिले। भाजपा ने उसका विरोध किया था उस वक्त, वो अलग बात है। और आपने बोला कि यहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं, वो गुजरात का चरित्र इतना अच्छा है कि यहाँ की महिलाओं को सुरक्षित रहने दिया जाता है, उसमें किसी सरकार का कोई मतलब नहीं। हाँ, नलिया कांड भी यहीं हुआ था। नलिया कांड में कौन कौन शामिल थे वो भी आपको मालूम है। पवन भाई, ठीक है, उस वक्त आपने निर्भया का जिक्र किया, मुझे याद है आपकी सरकार थी, शीला जी मुख्यमंत्री थी, दिल्ली में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, और लड़कों ने आके, युवाओं ने आके 10 जनपद के बाहर प्रदर्शन दिया था। वो तस्वीरें आज भी देश की जनता को याद है। और उसके बाद वो मूवमेंट खड़ा हुआ था। हमने एक संजीदगी दिखा के तुरंत उस पर हमने एक फास्ट कोर्ट का सिस्टम शुरू किया। कल मनोहर लाल खट्टर जी के यहाँ 5 वर्ष की एक बच्ची के साथ क्या हुआ आप सबने देखा। संबित पात्रा, ठीक है, कहाँ है मोदी देखिए, जी? मैं अब कहाँ शांत है होकर सुन मोदी जी? लीजिए। कहाँ है भाजपा? अब अच्छा, कहाँ है भाजपा बता रहा हूँ। एक मूल प्रश्न जो उठता है गुजरात के चुनाव को लेकर, वो लीडरशिप को लेकर उठता है। आ गए मुद्दे पर। कांग्रेस वालों को जब भी पूछा जाता है कि क्या होगा, 2002 में याद करिए कांग्रेस आवे छे, 2007 में आवे छे, 2012 में आवे छे, अभी आवे छे। अरे भैया, ये कौन सा मंगल ग्रह से आ रहा है? अब गए कौन सा नया मंगल नारा। ग्रह से आ रहा है? आवे छे। भाजपा इसी पे जावे मेरा भी छे। सवाल है। आवे छे नहीं है। भाजपा संबित जी, जावे मंगल ग्रह से छे। आवे छे क्या, जो पहुंचे नहीं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मेरा सुनिए, एक सवाल, सर, मेरा एक सवाल है, सवाल है जावे छे। जी। सबसे पहले अरे कौन सा सबसे मंगल ग्रह पहले- से आ रहा है? सुनिए, सबसे पहले हमारे पास समित भाई, आज समित भाई, भाजपा के प्रवक्ता सबसे के पहले नाते
मैं यहाँ पर महिलाओं के आपको मामले में कोई भारतीय राजनीति जनता नहीं होनी पार्टी चाहिए। के गुजरात के 20 सुमित भाई। लीडर्स के नाम लिख के दे दूंगा, 20 लीडर्स के नाम। मैं आपसे पूछता, हमारे पास लीडर हैं, इनके पास कौन है? चीयर लीडर लालू प्रसाद यादव। पवन जी कौन है नेता? कौन आपके? पवन जी नेता कौन है आपके? नेता कौन है? क्योंकि कांग्रेस में माना जा रहा है जितने सिर उतने नेता। ठीक है, सुनता हूँ। रूपाणी जी इनके मुख्यमंत्री होके बोल के बता दें। कांग्रेस के साथी सुमित सर कांग्रेस पहले महिलाओं के मामले में राजनीति करने की किसी को कोशिश नहीं करनी ये चाहिए। सीताराम येचुरी को नंबर लेके वन, आएंगे। नंबर वन, रेप में नंबर वन राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। नंबर 3 पे उत्तर प्रदेश आ गया है। अरे मध्य प्रदेश में भी कौन है? मैं पूछ रहा हूँ। मध्य प्रदेश में कौन है? मैं पूछ रहा हूँ। शिवराज सिंह चौहान। मैं पूछ रहा 3 हूँ। टर्म से। मैं पूछ रहा हूँ। अरे आपका स्टेट कहाँ है? मोदी साहब आपका स्टेट कहाँ है? हमारी महिलाओं केरल को कहाँ है? 33% आरक्षण कब देंगे? ऐसे मत करो अमित भाई, ऐसे मत करो प्लीज। मुझे सवाल लेने दो। सवाल महिलाओं से जुड़ा सवाल है। सवाल मनोज भाई, सवाल। मैं कांग्रेस से पूछना चाहती हूँ कि अगर वो जीतती है फ्यूचर में तो वो कौन से 5 ग्रोथ पॉइंट्स लेकर के यहाँ पर आएगी? हमें क्या ग्रोथ्स मिलेंगे उसे हमें बताओ। क्या एजेंडा है आपका यहाँ पर आने का? 5 वजह क्यों आपको वोट दें। पवन खेड़ा, सुनो पवन खेड़ा, 5 वजह। एजेंडा बड़ा स्पष्ट है। जो शिक्षा की यहाँ पद्धति रही है, निजीकरण जो हुआ है, जितने सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स हैं उनको हम ग्रांट इन एड बनाएंगे ताकि महंगी शिक्षा की जगह अच्छी और सस्ती शिक्षा मिल सके। अमेठी में तो रोजगार के जो आप लोगों ने मौके यहाँ गंवाए हैं उन मौकों को वापस लाया जाए। नैनो के लिए तो जमीन दे दी, आईआईटी के लिए नहीं दी। अरे आईआईटी है भैया यहाँ पे। जमीन देने में कितना समय लगाया पूछिए। पूछिए कितना लेकिन समय समझी लगाया। बात है ना, शिक्षा कि IIT नहीं है इनके पास। शिक्षा महंगी हो ये भी गई है। पता नहीं कि आईआईटी है यहाँ पे। शिक्षा इनको IIT दिखाओ रे लेके। 25,000 करोड़ दे दिए, डूब गए। शिक्षा के मॉडल तो विषय नहीं चलेगा। बिल्कुल मैं शिक्षा के आंकड़े ये लेकर मॉडल तो आया नहीं हूँ। चलेगा। आपको शिक्षा के मॉडल क्या आंकड़े अभी दे चलेगा? देता हूँ। आंकड़े सुन लीजिए, आंकड़े लीजिए। पवन जी आंकड़े सुन लीजिए जरा। क्यों सुने आप? क्यों सुने आंकड़े? प्रश्न मुझसे पूछा है, मैं उत्तर दूंगा। ये कहाँ से आंकड़े ले आएंगे? क्या आंकड़ों से पेट भरता है आपका? पैसे पेट भरता है। आंकड़ों से पेट पैसे भरता से है। पेट भरता है क्या? अरे ये करप्शन झूठे के आंकड़े पैसे से लेकर कहाँ करप्शन जाएंगे? के पैसे से अरे पेट वोटर भरता है ढूंढ इनका। रहा है आपको। अरे आपको 18 आंकड़े दे के तारीख को सच्चाई आपको रखना जवाब पड़ेगा। मिल जाएगा इन आंकड़ों मैं का। यहाँ आंकड़ों के ये कहाँ से माध्यम से आंकड़े सच्चाई लिए रखूंगा। जी मोदी जी के आने के बाद गुजरात में 17,000 नए स्कूल खुले। 17,000। कहाँ थी ये कांग्रेस? एक मिनट। कांग्रेस के समय एक भी संबित। स्कूल नहीं खोला। संबित भाई, पवन भाई, 1 मिनट। सवाल बहुत सारे हैं, सवाल लेते हैं। 1 मिनट। हेलो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो तो पता है आईआईटी है। ये अमेठी की बात कर रहे थे। भैया सुन लीजिए जरा, महिला का सम्मान आप भी कर लीजिए। एक सवाल आ रहा है। मेरा क्वेश्चन कांग्रेस से है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4 दिसंबर प्रेसिडेंट की इलेक्शन हुई है कांग्रेस में, तो राहुल गांधी के सामने किसी ने क्यों नहीं भरा फॉर्म? यही वंशवाद गुजरात में चलेगा, यही वंशवाद गुजरात में चलेगा। कल होल्ड ऑन 1 सेकंड, मेरा फिनिश नहीं हुआ। अब एक बात बताइए, कल कांग्रेस आपसे पूछ लूं, होल्ड ऑन 1 सेकंड, मोदी जी के सामने मोदी जी के सामने अडवाणी जी को आपने गोवा नहीं घुसने दिया। बैठिए। हमारे यहाँ तो पूरा खुलकर चुनाव होता है। खुल के चुनाव होता है। खुलकर चुनाव होता है। सोनिया गांधी जी के खिलाफ भी चुनाव लड़े। सामने कोई नाम क्यों नहीं आया? कोई नाम क्यों नहीं आया? पवन जी आप आ जाइए, लड़ लीजिए। अरे पवन जी, आप आ जाइए, लड़ लीजिए। हम आपको भी वोट दिलवाएंगे। आइए, आपका स्वागत है, आइए। वहाँ सिर्फ राहुल गांधी खुलते हैं और कोई नहीं खुलता। अच्छा एक सवाल। वहाँ सिर्फ अकेले राहुल गांधी खुलते हैं, बाकी सबको कमरे में बंद किया जाता है। आप जल्दी से सवाल पूछिए, जल्दी से। माइक छोड़ के। सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट में मैं आपको बताऊं, आप बाहर से आए, आपको पता नहीं है, गुजरात में 50 लाख लोग बाहर से पिछले 15 साल में आए हैं। गुजरात में गुजराती नहीं बोली जाती। मेरे भाई, गांधीनगर, गांधीधाम, साउथ गुजरात, 60,000 रूम बंद हो गए। मुझे आपसे ज्यादा आप आइए कल मेरे सामने 10,000 लोगों को खड़ा कीजिए यार। अरे मैं गारमेंट में छोड़िए ये बात। ठीक है, फिर भी 60,000 रूम बंद हुए करना पड़ रहा है। ठीक है, जानकारी के बगैर बोल रहे हैं। मेरा एक सवाल है। ठीक है, बीजेपी से मेरा एक सवाल है। पूछ लीजिए। जब आप मोदी मैजिक की बात कर रहे हैं तो मैजिशियन को क्यों इस बार प्रचार में उतारना पड़ा आपको? जवाब, एक मिनट जवाब ले दीजिए।
देखिए, आपका ये प्रश्न था कि जब हम मोदी मैजिक की बात कर रहे हैं तो मैजिशियन क्यों लेके आए हैं। मैं तो ये पूछता हूं, जब ये विकास की बात कर रहे हैं तो राहुल बाबा को क्यों लेके आए हैं? ये बताइए, जो विकास की बात करता है वो राहुल बाबा को लेके आता है क्या? अमेठी में राहुल बाबा ने क्या किया है? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। एक मिनट मनोज, एक मिनट। अरे ये मैजिशियन मुद्दा है क्या? ये मैजिशियन मुद्दा है। क्यों उतारे? कांग्रेस अरे मैजिशियन तो इन्होंने भी उतारे, हमने भी उतारे, और आज से नहीं। 22 साल से मैजिशियन यहाँ पे गांव-गांव जाके प्रचार का एक तरीका है। अरे प्रचार भी ना करे क्या? मनोज जोशी, प्रचार भी ना करे। कांग्रेस के नेता सुन ले, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी। ईवीएम मशीन खराब नहीं है। अमेठी और रायबरेली 2 मतदार संघ में से ईवीएम मशीन खराब नहीं है। आज भी पछात है, आज वहाँ कुछ नहीं हुआ। सुमित सर, उसी वोट से जीते हैं जिससे गुजरात की हालत वही करने वाले। लोकतंत्र के खिलाफ मत बोलो। सुमित सर, मनोज जोशी, और एक मिनट मेरी बात सुनिए। सवाल नहीं, सुमित जी, मोदी ने विकास किया है, पीछे ईवीएम मशीन को दिखा रहा है, के साथ मैं उसको उत्तर दे दूं। चलिए, मेरा सवाल आप लोगों से, अगर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, मैं एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड करता हूँ, मेरा सवाल भी उसी से ही होगा। अगर वो बाहर देशों में जा रहे, अगर उतना पैसा अगर इंडिया में लगाए ना, तो जो बेरोजगार रोजगार है ना, उनको रोजी मिलेगी। सुमित सर, देखिए, पहली बात, हमारे एक भाजपा के दलित साथी ने एक सवाल पूछा था। रुक जाइए, मैं पहले जवाब दे अमी किसके बाद। देखिए, आपने कहा कि मोदी जी जो विदेश जाते हैं, वो विदेश नहीं जाके सारा पैसा अगर गुजरात में लगाते तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती। मैं आपसे बहुत हाथ जोड़ के कहता हूँ, विदेश अपने घूमने के लिए नहीं जाते हैं। विदेश घूमने के लिए राहुल गांधी जाते हैं, घूमने के लिए, वेकेशन के लिए राहुल गांधी जाते हैं, बैंकॉक जाते हैं, लंदन जाते हैं। वक्त नहीं है हमारे पास, वक्त नहीं है। अमित आप कुछ बोल रहे थे। अमित मैं यहाँ पर क्योंकि साथी हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी के लिए हम लोग यहाँ उनके समर्थन में हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अरे सवाल पूछ लीजिए, सुन लीजिए। एक मिनट जी, शांत। मोदी साहब के कैबिनेट में जो सेक्रेटरी हैं वो टोटल 60 है, 60 है कैबिनेट सेक्रेटरी, उसमें 4 दलित है, ओबीसी 0 है। ऐसा क्यों भाई? चलिए, बहुत सारा हमारे पास अब वक्त नहीं है। 10 सेकंड में आपकी बात खत्म करें। 10 सेकंड में आपकी दूसरे फेज का चुनाव बैठ जाओ। सड़क पर है, यहाँ पर सेवा करने का मौका पुनः भाजपा को ही मिलेगा। मुझे इस बात से बहुत तकलीफ है कि आज भी मोदी जी के ऊपर सवाल उठ रहा है। उनके कास्ट को लेकर आपने अभी सवाल उठाया कि वो ओबीसी नहीं है, वो नकली ओबीसी है। ये आपको नहीं कहना चाहिए था, ये गलत बात है। 10 सेकंड में आप क्या कहेंगे अगर आपके पक्ष का? 10 सेकंड में आखिरी सवाल आप क्या कहेंगे? देखिए, सवाल या जवाब? सवाल यही है कि अच्छा, सवाल का जवाब या जवाब का सवाल? मालूम पड़ रहा है कि कांग्रेस आवे छे, नवसर्जन लावे छे। चलिए, 18 तारीख को पता चलेगा। एक सवाल। बैठ जाओ, मैं बाहर निकाल दूंगा। बैठ जाओ। एक सवाल अमीक, बीजेपी और कांग्रेस से एक सवाल जो आप सबके लिए बहुत जरूरी है, आप सबको सुनना चाहिए। नहीं, आप लोग की बारी बहुत हो चुकी। संबित पात्रा, बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा? नितिन पटेल या रूपानी जी या कोई तीसरा? बहुत स्पष्टता के साथ अमित भाई शाह ने बड़े स्पष्ट भाव में कहा है कि विजय रूपानी जी और नितिन पटेल जी, इन दोनों के नेतृत्व में चुनाव हो रहे हैं। उसका अर्थ है जिस प्रकार से तंत्र चल रहा है उसी को अमित भाई शाह ने रखा है। मतलब मगर मैं सवाल पूछता हूँ, कौन मुख्यमंत्री है? हार्दिक पटेल या मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव? कौन मुख्यमंत्री है? सुमित सर, आप ये बताइए, कौन मुख्यमंत्री है? ये जुड़ा हुआ है। यही जवाब है। सुमित सर, शक्ति सिंह गोहिल, अर्जुन मोढवाडिया, भरत सिंह सोलंकी, कोई भी हो सकता है। सुमित कोई एक चेहरा है। हमारे यहाँ एक परंपरा है
विधानमंडल तय करता है कौन नेता बनेगा, इनके अमित शाह तय करते हैं। सुमित सर, चलिए दोनों पार्टी एक सवाल ऐसे ही जवाब दे रही है, कोई साफ जवाब नहीं दे पा रहा है, कोई साफ जवाब नहीं दे पा रहा है कि आखिर कौन होगा मुख्यमंत्री, कौन वो चेहरा होगा। सबसे बड़ा दंगल में फिलहाल इतना ही है। दीजिए इजाजत, नमस्कार। थैंक यू।